अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो मुर्गी आप देख रहे हैं, इसका पोर्ट हो गया था बंद। इसका पोर्ट मैंने बड़े अच्छे तरीके से खोल लिया है, तो वो तजर्बा आपके साथ भी शेयर करूंगा। बहुत ही मुजरब इसका इलाज है। अगर आपकी मुर्गी या मुर्गे का पोर्ट बंद हो जाए और आप सारे तरीके आजमा लें, लेकिन पोर्ट जो है वो चल ना रहा हो, खुल ना रहा हो, तो आपको क्या करना है? वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसी मुर्गियां जिनके पोर्ट बंद हो जाते हैं, या ऐसे मुर्गे जिनके पोर्ट बंद हो जाते हैं और आप हर एक इलाज करके देख लेते हैं, उनका पोर्ट जो है वो ओपन नहीं होता, यानी चलता नहीं है, वो बिठे नहीं करते सही तरीके से, तो उसके लिए फिर एक ही हल रह जाता है बाकी। फिर आपको क्या करना होता है? आपको उनके पोर्ट को वॉश करना होता है। तो पोर्ट को वॉश करने का आसान तरीका ये है कि आप एक कप या बोतल में नमक वाला पानी ले लें। अब नमक वाला पानी ले लिया, आपने इसको सिरिंजों से नहीं पिलाना। मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। आपने वो पानी आपने किस तरह पिलाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप अपनी मुर्गी या मुर्गे का पोर्ट साफ करने लगे, तो आपको एक बात का ख्याल रखना होता है कि आपने अपनी मुर्गे या मुर्गी जिसका पोर्ट बंद हुआ हो, उसको आपने पानी पिलाना होता है। पानी कौन सा पिलाना होता है, ये मैं बताने लगा हूँ आपको। पानी इसलिए पिलाना होता है कि आपने पोर्ट को बिल्कुल वॉश करना होता है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक, आपको इस तरह की बोतल चाहिए, और बोतल के ढक्कन में आप किसी भी छुरी से गोल सुराख कर लें, और आगे ये जो नाली है इस तरह की, ठीक है, ये इस तरह का कोई पाइप लगा लें। ये फ्लेक्सिबल पाइप है, ये आराम से मिल जाता है। जो ये सैनिटरी की दुकानें होती हैं ना, जहाँ से सामान मिलता है घर बनाने वाला, कील कांटे इस तरह की चीज़ें, वहाँ से ये नाली मिल जाती है। ठीक है, ये नाली आपने ले लेनी है एक, और इसमें फंसा लेनी है आपने। अब पानी कौन सा डालना है? पानी में आपने डालना है काला नमक। ठीक है, आप आधी बोतल भर लें, उसमें थोड़ा सा, मतलब हाफ टी स्पून से भी थोड़ा काला नमक शामिल कर लें। अगर आप सादे पानी से मुर्गी का पोर्ट साफ़ करते हैं या मुर्गे का पोर्ट साफ़ करते हैं, वो साफ़ तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो चलेगा नहीं। पोर्ट साफ़ हो जाएगा, खाली भी हो जाएगा, लेकिन चलेगा नहीं। तो चलाने के लिए उसमें आपने डालना हल्का सा काला नमक। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये याद रखा करें, क्योंकि लोग बहुत सारे पोर्ट साफ़ कर लेते हैं लेकिन पानी में नमक नहीं डालते, जिससे पोर्ट दोबारा चलता नहीं। तो इस तरह की सिरिंज ले लेनी है आपने, सिरिंज बना लेनी है, बोतल ले लेनी है। कम से कम इतनी नाली जो है उसके मुंह में डाल देनी है आपने, ये इतनी, ताकि उसकी सांस की नाली से, मुर्गी की या मुर्गे की सांस के नाली से आगे निकल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिरिंज से वैसे पानी पिलाएंगे ना, तो सांस के अंदर फेफड़ों में जाने का खतरा होता है पानी। तो इस तरीके से पिलाएंगे तो उसके फेफड़ों में जाने का कोई खतरा नहीं रहता। अच्छा, अब आपने पोर्ट में इतना पानी भरना है कि उसकी सांस की नाली तक ना आए, पोर्ट के अंदर रहे पानी। भरने के बाद मुर्गी को इस तरीके से पकड़ लें, मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि पॉलिसीज ऐसी नहीं होती। तो आपने मुर्गी को इस तरीके से पकड़ना है कि उसका सर ऊपर हो, आपने एक उंगली उसकी चोंच के अंदर रख लेनी है अपनी, ताकि उसका मुंह खुल जाए, और आपने अभी मुर्गी की जो गर्दन है सीधी रखनी है, और पोर्ट को अच्छी तरह अपने हाथों से मसलना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, ताकि जो भी अंदर उसके सामान है ना, अंदर जमा हुआ दाना है, फीड है, कोई भी चीज़ ऐसी है, ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर आपने मुर्गी की गर्दन को ज़मीन की तरफ कर देना है, और टांगें उसकी ऊपर की तरफ कर देनी है, और मुर्गी की गर्दन को खींच के रखना है, उसमें बल ना हो। और फिर पोर्ट को आपने दबाना है, मसलना है अच्छे तरीके से, जैसे पंप नहीं करते, ऐसे ऐसे करके आपने इस तरह का पंप करना है। तो जब इस तरह करेंगे, तो जो भी सामान होगा ना मुर्गी के अंदर ऊपर वाली थैली में, वो आ जाएगा बाहर। ये मुर्गी बड़ी फिट और चौकस है, ये आप देख सकते हैं। इसका हमने रात को भी पोर्ट साफ किया, और ये माशाल्लाह अब काफ़ी ठीक है, खा पी भी रही है, लेकिन हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा दे रहे हैं। और ये ऐसी मुर्गी है, ये खड़ी नहीं होती।
तो ये खड़ी है इस वक्त इसलिए कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसका पोर्ट बंद था 3 दिन से, हमने बहुत सारे इलाज करके देख लिए लेकिन पोर्ट नहीं चल रहा था, खुल भी नहीं रहा था, चल भी नहीं रहा था। अब नमक वाले पानी से पोर्ट साफ़ करने से ये फ़ायदा हुआ कि इसने सुबह बिट भी की और ठीक ठाक की, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि इसका पोर्ट चल जाएगा। अच्छा, साथ आपने ये करना है कि ये इन्फेक्शन भी होता है, इस सूरत में इन्फेक्शन भी हो जाता है इनके पोर्ट के अंदर, यानी जो अंदर पोटा होता है इनके जिस्म के अंदर। तो उसके लिए आप इनको नोविडेट एक गोली आती है, आप आधी गोली नोविडेट की दे सकते हैं सुबह, आधी गोली दे सकते हैं शाम। और जिस बेड का पोर्ट बंद होता है ना, उसका पोर्ट काम नहीं कर रहा होता, तो वो एकदम उसकी 2 दिन में सिप भी निकल आती है। इसकी भी निकली हुई है हल्की सी, लेकिन ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये फिर बर्ड हो जाते हैं कमज़ोर, क्योंकि खा तो रहे नहीं होते, इनको जो जो खाया होता वो हजम नहीं हो रहा होता, तो बर्ड कमज़ोर हो जाता है 2 दिन में। उसके लिए आपको ये चाहिए कि वाइटोबयान का इंजेक्शन या न्यूरोबयान का इंजेक्शन। न्यूरोबयान मिलेगा आपको मेडिकल स्टोर, वाइटोबयान आपको मिलेगा जानवरों के मेडिकल स्टोर से। ये दोनों में से कोई भी इंजेक्शन ले लें आप, 1 सीसी रोज़ाना इसको लगा दें 2-3 दिन, तो फिर इसके अंदर कमज़ोरी नहीं होगी। वरना अगर हम इसको इंजेक्शन ना लगाते ना, ठीक है, अगर 2 दिन हो गए इसको इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, यही जो मैंने आपको बताया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन होता है बेसिकली ये, तो ये खड़ा भी नहीं हुआ जाना था इस मुर्गी से। अब तो माशाल्लाह ये चल फिर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चेक करें, ये चल फिर रही है और पूरी ये अब अपनी मस्ती में भी है, क्योंकि ये माशाल्लाह अब रिकवरी की तरफ जा रही है, ठीक हो रही है, क्योंकि इस साइड पे है मुर्गी। तो ये चेक करें, तो ये मैंने आपको तफसीलन तरीका बता दिया है। आपने नोविडेट की जो गोली है 3 से 4 दिन खिलानी है इसको, हाफ गोली रोज़ाना खिला सकते हैं, या हाफ गोली के 2 हिस्से कर लें, आधा हिस्सा सुबह आधा हिस्सा शाम को खिला लें, या हाफ गोली पूरी 24 घंटे में एक दफ़ा खिला लें। जो इंजेक्शन मैंने आपको बताया है वो भी आपने 24 घंटे में एक दफ़ा लगाना है। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन आप गुजारेंगे तो ये आपका जो बर्ड है जिसका पोर्ट बंद होगा उसका पोर्ट भी चल जाएगा, और जो पोर्ट बंद हुए में वो गंद होता है ना, बेसिकली वो गंद जहर बन जाता है, उसकी वजह से वो फिर हज़म नहीं हो रहा होता। जब आप पोर्ट साफ़ कर देंगे तो जब आप ये नई खुराक खाएंगी तो उतनी ही खुराक देनी है कि ये ज़िंदा रहे, ज़्यादा खुराक भी नहीं देनी है आपने कि आपने पोर्ट साफ़ किया और बाद में मुर्गी खा रही है और आप उसका फिर पोटा भरना शुरू कर दें। इस तरह नहीं करना, आपने सिर्फ इतना देना है कि वो ज़िंदा रहे, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर फ़र्ज़ करें आपका बर्ड इतना खाता है ना, तो आपने इतना खाना देना उसको 24 घंटे में एक दफ़ा। जब आपका बर्ड इस कंडीशन में हो कि उसका पोर्ट बंद हुआ और आपने वॉश किया हो, वॉश करने के बाद आपने इतना की खिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं खिलाना। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये ज़हन में रखेंगे अगर आप ये सारा जो मैंने इलाज बताया, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके बर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।